दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछता है कि कौन सी एक चीज मैं मास्टरी कर लूं कि मैं दुनिया जीत जाऊं, स्वर्ग चला जाऊं या करोड़ों बना लूं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं दोस्तों, वो है कम्युनिकेशन स्किल। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जिसमें कम्युनिकेशन स्किल क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये स्किल वह है जो आपको स्वर्ग तक ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है तो आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। या मैं राइट? तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बात नहीं करने वाला हूँ कि कम्युनिकेशन क्या है या कम्युनिकेशन क्यों आपको करना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर रोज हर तरह का कम्युनिकेशन करते समय आपको ध्यान रखना है कि चाहे अच्छे से एक बिजनेस कर रहे हैं, या चाहे अपना स्कूल चला रहे हैं, चाहे अपना पार्लर चला रहे हैं, चाहे अपना किराने की दुकान चला रहे हैं, चाहे एक स्टूडेंट हाउस वाइफ है या बहुत बड़े पोजीशन पे है। तो ये 6 छोटी बातें हैं जो अगर आपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखा तो इंटरव्यू के लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या पॉलिटिक्स में आप अच्छा अपना छाप बना सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल करते समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता। वो अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है वो उसको कंप्लीट करने से पहले कोई तो मतलब निकालकर बात करना शुरू कर देता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक कस्टमर केयर ऑफिसर के पास में बात कर रहा हूँ कि मैंने आपके वहां से प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। तो जैसे मैंने बोला कि आई हैव नॉट योर प्रोडक्ट, आई हैव नो योर प्रोडक्ट, तो ऐसा वो बात करना शुरू किया कि मतलब कि मैं सॉल्व हो गया। मैंने बोला कि आगे की बात सुनिए कि मैं प्रोडक्ट से इसलिए हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट दिया मुझे तो एक छोटी सी चीज कही थी कि आप मुझे इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज भी देंगे। प्रोडक्ट आपका वर्ल्ड क्लास है, आई लव दिस प्रोडक्ट, और बहुत सारे को मैंने रिकमेंडेशन कर चुका हूँ, बस मुझे एक्स्ट्रा चीज बोलना था कि वो मुझे आप दे दीजिए। मैंने कहा आई एम नॉट हैप्पी योर प्रोडक्ट, तो कस्टमर क्या हो, वो भाग गया। यानी प्रेजेंट टाइम ऑफ माइंड वो इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने से पहले वो उत्तर देना चाह रहा था कि ये गलती हम सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन में करते हैं। इसलिए होती है क्योंकि अगले आदमी को हम ठीक से सुनते नहीं। हम सुनने की आदत कभी नहीं डालते हैं कि हम हियर करते। हियरिंग इज डिफरेंट एंड लिसनिंग इज डिफरेंट। कानों से सुनना अलग है और दिमाग से समझना अलग है। लेकिन लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। अंग्रेजी में मैं बोलूं तो यू आर हियरिंग मी बट यू आर नॉट लिसनिंग मी। लिसनिंग टू मी इज ए डिफरेंट थिंग एंड हियरिंग यानी सुनना कानों का फंक्शन है, लेकिन लिसन करना, उस बात को समझना, वो दिल और दिमाग का फंक्शन है। ओके, तो पहली चीज प्रेजेंट टाइम ऑफ माइंड का इस्तेमाल करें कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वो इंसान किस तरह की कपड़े पहना है, वो कैसा इंसान है, वो कैसा गाड़ी चला रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसके आसपास के लोग किस तरीके, उस सारी चीजों से आपको समझ में आएगा कि उस इंसान से किस लेवल पे बात करती है। डेफिनेटली ये कला है जिसको इम्प्रूव करने में काफी समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये कला बहुत ही गहरी कला है। मतलब ये मास्टरी करना ये सबसे ज्यादा कंपल्सरी है। दूसरा, जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमेशा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। कभी भी इधर मत देखिए, उधर मत देखिए। कभी भी अपनी बॉडी को अनवांटेड तरीके से इस्तेमाल ना करें। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपकी आंखों में देख रहा हूं, इस कैमरे में देख रहा हूं। एम आई राइट? जब मैं बोल रहा हूं तो भी मुझे आपकी आंखों में देखना, जब आपको हम सुन रहे हैं तभी मुझे आपकी आंखों में देखना है। क्योंकि जब मैं आपकी आंखों में देखकर बात करता हूँ तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो सच है, कॉन्फिडेंस है। इससे आदमी का कॉन्फिडेंस से परिचय मिलता है। ठीक है, इससे आदमी का प्रेजेंट टाइम ऑफ माइंड का परिचय मिलता है। जब आप बात करते हो, मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा हूँ तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसका मतलब है कि मैं आपकी बात को ध्यान से सुन रहा हूँ और मैं आप में इंटरेस्ट ले रहा हूँ। और जब मैं इंटरेस्ट लूंगा तो आप मुझसे ज्यादा बात करेंगे या कम करेंगे? यानी ज्यादा बात करेंगे। अच्छा रिलेशन रखेंगे कि बुरा? यानी अच्छा रिलेशन रखेंगे, यानी आंखों में आंखें डालकर बात करना। तीसरा है आपकी बॉडी लैंग्वेज। कई बार लोग एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, कई बार लोग हाथ पीछे कर लेते हैं, पावर पोजीशन में खड़े होना है। जब आप लोगों से बात करना है, बात सुन रहे हैं तो
हाँ, बीच बीच में हो सकते हैं आपके पैर दर्द करने लगे हो, बॉडी में थकावट हो थोड़ा सा, बट कोई नहीं, थोड़ा सा मूवमेंट करके अपने पोजीशन में आ जाइए। और पावर पोजीशन क्या होती है, आप मतलब कि यानी कि आप वजन पूरी के बॉडी का वजन दोनों पाँव पे हो बराबर, और हाथ के आपकी नाभि के पास हो, ठीक है। सो पावर पोजीशन में खड़े होइए, क्योंकि बॉडी का इस्तेमाल बहुत पावरफुल है। जब आप बात कर रहे हैं तो आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। हाव भाव आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि देखिए बात करने में किसी ने कहा कि 7% जो है वह है आपके शब्द, लेकिन 38% जो है, तो यानी 55% है आपके बॉडी की लैंग्वेज। यानी 55% आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी आंखें, आप कैसे खड़े हो रहे हैं, आप कैसे अपने हाथों को मूवमेंट कर रहे हैं, आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, राइट, ये सब 55% में है। इसका ध्यान जरूर रखना है। तीसरा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो सारे डिस्ट्रक्शन को दूर कर देना है। जैसे कि कई बार आजकल देखेंगे कि आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप उनसे बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, बार बार वो फोन की तरफ देख रहे हैं, या वो टीवी चल रहा है तो टीवी की तरफ देख रहे हैं, या उनका कंप्यूटर खुला हुआ तो कंप्यूटर की तरफ देख रहे हैं, या उनके सामने कुछ बहुत सारे पेपर पड़े हुए तो उसको पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, स्पेशल डिस्ट्रैक्शन इज द डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ा दूर होना है। आप मुझसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना मोबाइल फोन जेब में रख लीजिए, मुझे वो ना देखे, क्योंकि मान लीजिए मैं फोन अगर हाथ में पकड़ रखा है तो कहीं ना कहीं मैं उसे देखूंगा ही देखूंगा। क्योंकि मान लीजिए 15 मिनट के लिए मुझसे बात करेंगे तो 1 मिनट के लिए तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन 15 मिनट के लिए कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, और मोबाइल को स्क्रीन पे देखे बिना मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मोबाइल को हाथ में ना रखें। ओके, तो इस तरह से आपको अपने आप को रखना है, ठीक है ना। तो मोबाइल को साइलेंट पे रखिए, वाइब्रेशन में रखिए, या तो स्विच ऑफ कर लीजिए। लेकिन रिंगर पे अगर आपका फोन है तो सबसे बड़ा इंसल्ट है अगले आदमी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक ग्रुप में बैठे होते हैं, बात करते होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, अचानक फोन बजता है तो सबका डिस्ट्रैक्शन हुआ और वो फोन ले लिया। हाँ, आ रहा हूँ, हाँ ठीक है, भेज देना उसको, मतलब कॉल आ गए, एक साथ सारे लोग डिस्टर्ब। तो उसके बाद 3 मिनट बात कर लिया, पूरा फ्लोट उठ गया और वो कहीं और निकल गया। दोस्तों, एक के बजाय दूसरे ने आर्ट को सिखाया कि तुम्हारा भी बच सकता है, इट इज ऑलराइट। तो जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी से, अगर आपको आपका मुद्दा रखना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ही कम्युनिकेशन को कमांड करना है। ये चौथा पॉइंट, आपको ही कमांड करना है। यू शुड बी द कमांडर एंड कम्युनिकेशन। तो फोन साइलेंट नहीं कर देना है कि प्लीज, मतलब पार्टिसिपेंट का भी साइलेंट हो जाता है। तो किसी भी बिजनेसमैन से 200 करोड़ 500 करोड़ के बिजनेसमैन से मिलने जाते हैं तो उसके ऑफिस में जा रहा हूँ या कॉर्पोरेट कंपनी में जा रहा हूँ तो उसके सीईओ से मिल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ उनके सामने जानबूझ करके अपना फोन साइलेंट करके पॉकेट में रखता हूँ। यानी उनको सिखाया जा रहा है कि मेरे से कैसे बर्ताव करना, क्योंकि मुझे कमांड करना है मेरा कम्युनिकेशन स्किल। मान लीजिए कोई आदमी बार बार फोन ले रहा है, उसके सेंसिटिविटी नहीं है, उसकी बातें कॉल रिसीव करना बहुत जरूरी है, तो आपका कम्युनिकेशन भी देखना कि कितना जरूरी है। आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पता क्या कीजिए, आप उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर आई नो दैट, एंड आपका फोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये फोन फिनिश कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, नहीं सर फोन रखिए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आई कैन वेट फॉर 5 मिनट, ठीक है ना। फिर हम इंटरव्यू कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और पर्सन भी समझेगा कि यस आप एक प्रोफेशनल पर्सन है, कुछ अच्छा जानते हैं। अगर वो अनवांटेड ले रहा है तो उसको आपने अपने आप रियलाइज होगा कि यस ये गलत है। तो बहुत साधारण मतलब ये पॉइंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, वो इंसान बोल रहा है, तो आप बीच बीच में नॉट कहा करें, हाँ वेरी नाइस, ग्रेट, क्या बात है, अच्छा, ये मतलब कि अच्छा तरीका। अगर वो कोई सीरियस बात कर रहा है, ऑलराइट, ओके,
हमेशा नोट करते रहे, हर बार उसे कुछ ऐसे सवाल पूछते रहे कि मतलब उसे और ज्यादा क्लैरिटी मिले। इससे उस इंसान को लगेगा कि यार उस कंपनी में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐसा लगना चाहिए। अच्छा ओके, मतलब कुछ भी कहना है जब वो कुछ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है ना। अगर इस तरह से हैंडल किया हो तो मतलब कि वो बहुत ही बढ़िया है, इसका मतलब बहुत परेशानी हुई हो, ठीक है। तो ये चीजें आपके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही क्लैरिफाई क्वेश्चन पूछा है, ये मतलब एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, अभी मेरे माइंड में जो आ रहा है उसी के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। तो क्लैरिफाई क्वेश्चन जितना पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपका कन्वर्सेशन बढ़ेगा। कन्वर्सेशन का एक नियम है, कम्युनिकेशन में आदमी तब आपसे ज्यादा प्रभावित होगा जब आप उसे बोलने का मौका ज्यादा देंगे। समझ रहे हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं सर, हमने तो सीखा है, हमें बात करना है। दोस्तों पहले आप अपने सामने वाले को बात ज्यादा करने दीजिए। जब वो बात कर पाएगा, जब वो आपसे ज्यादा बात कर पाएगा तो उसको आप पर ज्यादा ट्रस्ट आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि आप उसे सुन रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं, आप उसकी बातों को तवज्जो दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। तो जब ये सारी फीलिंग उसको आएगी तो वो उसके बाद खुद आपसे पूछेगा कि आपकी जिंदगी में कैसा होगा, आप क्या करते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसे करता है। तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपको बोलने का मौका खुद देगा और वो भी आपकी बातों को उतना ही ज्यादा सुनेगा। अब आप आखिरी पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ वह है, कई बार कम्युनिकेशन में आप चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहीं लेट पहुंचा और किसी ने मुझे बोल दिया क्या है सर आप ट्रेनर होकर लेट आ रहे, ओके। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मैं कभी लेट नहीं होता, मैं पंक्चुअल पर्सन हूँ। तो अब मैं उस चीज को पर्सनली ले लूं, आप क्या समझते हो अपने आप को बहुत बड़ा ट्रेनर हूँ, ये है वो है, ट्रैफिक जाम हो गया, या फिर मैंने रूडली बात कर दिया, उनका जवाब ही नहीं दिया, या मैंने एक शब्द में कह दिया। तो इन सब चीजों को मतलब कम्युनिकेशन को पर्सनली ले लिया। दोस्तों ये एक छोटी सी घटना है, हर छोटी घटना को दिल से लगा लिया, हर छोटी घटना को पर्सनली ले लिया, तो क्या आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा कम्युनिकेटर बन पाऊंगा? नो, नॉट इट ऑल। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा पोलाइटली हैंडल कर सकता हूँ, am I right? तो ये नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदल सकता हूँ। क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ क्या मेरे लाइफ में हुआ? मैंने एक सवाल पूछा, पोलाइटली हैंडल किया, आपने जज किया, उनकी बात से मैं सहमत हुआ। लेकिन कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा सा शब्द है और एंड, मतलब यू नो कोई आदमी कहता है कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। हाँ सर मैं इस बातों से आपके सहमत हूँ कि मुझसे गलती हुई है और ये शब्द को इस्तेमाल कीजिए, और इस गलती के होने के पीछे रीजन है सर, और मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे इजाजत हो तो भी ये रीजन आपको मैं बताऊँ। दोस्तों कम्युनिकेशन एक बहुत ही प्यारी सी आर्ट है, कला है। इस कला को जितना ज्यादा निखारेंगे उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आपको बहुत सारा पैसा दे सकती है। आज मैं सच में इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं मतलब खड़े होकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ कि, और जो है कि आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो कई जगह मुझे सेमिनार करने को भी मौका मिलता है, बोलने का मौका भी मिलता है, स्पीच मिलता है, उसका मतलब कि मैं बताऊं कि वहां पे काफी क्वेश्चंस भी पुट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कम्युनिकेशन स्किल एकदम जो मैंने रूल्स मैंने बताया, पॉइंट्स मैंने बताया, उन सब चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, कि वो वीडियो कैसा रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को आप फॉलो करेंगे, ओके। थैंक यू।